हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं सभी नए व्यूअर्स और नए सब्सक्राइबर का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप यहाँ आज से ज्वाइन हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैथ्स के वो सारे चीज बता सकूं जो आपको कोचिंग सेंटर्स में और अदर यूट्यूब चैनल में बहुत कठिनाई से समझ में आता है या समझ में नहीं भी आता है। मैं उनको सरलता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मैं टर्म्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज करता हूं ताकि दोनों के व्यूअर्स समझ सकें। तो आज हम लोग ट्रायंगल के ऐसे चार प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हालांकि वो आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर वो बेस्ड रहते हैं। तो उन चीज जो भी चीज है जानने लायक उन चार प्रॉपर्टीज में, तो मैं उनको आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप समझने का प्रयास करें, धीरे धीरे आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रायंगल के बारे में सब जानते हैं, तीन साइड्स होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं। ऐसा ये एक ट्रायंगल हो गया। चलिए ये ऐसा हम लोग कर लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मध्यिका क्या होती है। इंग्लिश वाले हिंदी का वर्ड सुन के घबराएंगे नहीं, मैं इंग्लिश में भी उसको बताऊंगा। मध्यिका क्या होती है इसको मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक एक चीज को समझेंगे। इसको कहते हैं मीडियन, इसको कहते हैं मीडियन इंग्लिश में। ये मध्यिका और मीडियन को आज हम लोग समझेंगे, इसमें क्या क्या है। ऐसे ही और तीन प्रॉपर्टीज हैं इसके अलावा। तो क्या करते हैं, ये मैं साइड ले लेता हूं, ये जो भी साइड है इसका ये मिडिल पॉइंट मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। इन तीनों मिड पॉइंट्स को जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से मिलाऊंगा, शीर्ष से मिलाऊंगा, तब वो हो जाएगा मीडियन। जैसे यहां से देखो, इसको मैं जब ऐसा आधा तीन से थोड़ा बहुत हो जाएगा, उसको आप लोग मेंशन नहीं करेंगे, ये क्या कहलाएगा, मध्यिका, मीडियन कहलाएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। किसको मैं बाइसेक्ट किया हूं, इसका मिड पॉइंट लिया हूं, साइड्स का मिड पॉइंट लिया हूं, फिर उसको सामने वाले वर्टेक्स से मिलाया हूं, वो क्या कहलाएगा, मध्यिका या मीडियन। वैसे ही जब मैं इसको ऐसा मिलाऊंगा तो ये भी क्या होगा, एक मीडियन होगा। वैसे ही जब मैं इसको मिलाऊंगा, देखो अभी इसको मेरे को मिलाना है, चाहे नहीं जाएगा तो ऐसा देखो सीधा कर लेते हैं इसको, इसका मिड पॉइंट थोड़ा नीचे आएगा, एक्चुअली ऐसा आएगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीडियन। तीन मीडियन हो गए, तीन मीडियन हो गए, तीन मध्यिकाएं हो गई। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा आएगा, उसको हम लोग जी नाम से जानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जी नाम से जानेंगे। ये क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। क्या हो जाएगा ये, सेंट्रॉइड या केंद्रक। इसके पॉइंट को क्या कहेंगे, केंद्रक। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूं क्वेश्चन में ये डायरेक्टली यूज होगा। क्या कहलाएगा ये, केंद्रक, या इसी को कहेंगे गुरुत्व केंद्र, या इसी को क्या कहेंगे, गुरुत्व केंद्र। तो ये बात हमको निकल के सामने आ गया कि किसी ट्रायंगल की, जो किसी ट्रायंगल की तीन मध्यिकाएं या थ्री मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, केंद्रक, गुरुत्व केंद्र, या इंग्लिश में उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आगे आने वाले जो भी ट्रायंगल्स के पार्ट रहेंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, जी, गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड। किसके इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं, मीडियन। क्वेश्चन में बार बार ये पूछा गया है कि किसी ट्रायंगल में मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, तो सेंट्रॉइड। ऐसे चार ऑप्शन थे, चार अलग अलग प्रॉपर्टीज के चार ऑप्शन बनेंगे, तो उसको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। डायरेक्ट आंसर है, प्रॉपर्टीज आपको पता रहेगा तो डायरेक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, एक चीज। दूसरा क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये ट्रायंगल, ये जो मीडियन है, ये जो जी पॉइंट है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। जो जिस साइड बड़ा दिख रहा है उधर 2 और अदर साइड क्या रहेगा, 1। मतलब साइड के साइड में क्या रहेगा, वर्टेक्स साइड में 2 और इधर 1। वैसे ये सब 2:1 किसमें डिवाइड करता है, 2:1। इसी प्रॉपर्टी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक जो मैं पहले बताया, फिर एक अभी 2:1, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आएगा क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जानने लायक बात क्या हो गया, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जी सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, गुरुत्व केंद्र है, और किसमें डिवाइड करता है, वो 2:1 में डिवाइड करता है। और ये क्या होता है, साइड बाइसेक्टर होता है। मिड पॉइंट में लिया हुआ हूं, ये साइड बाइसेक्टर होता है, तीनों साइड को बीच से वो डिवाइड कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं। अभी मैं इसको रफ कर लेता हूं।
देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे शीर्ष लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वही ट्रायंगल है, इसमें एबीसी से कोई मतलब नहीं है। मेन हमको शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड ड्रॉ करने से मतलब है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि वर्टेक्स से यहां ऐसे पॉइंट पे जाके मिलाना है जहां पे एंगल क्या बनता हो, 90 डिग्री का बनता हो। मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तब ये जाके क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अल्टीट्यूड हो जाएगा। वैसे ही यदि आप 3 वर्टेक्स है तो 3 साइड से अल्टीट्यूड यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 साइड से अल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर लें। चलिए, हो सकता है आधा तिरछा कुछ दिखे, लेकिन आपको मान के चलना है कि वो अल्टीट्यूड है। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं क्या, चलिए ये ऐसा मैं ड्रॉ कर लिया और ये ऐसा मिला लिया, ऐसा हो गया। ठीक, ये मिल नहीं रहा है। चलिए ये हो गया। तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इसको बराबर बराबर 2 भाग में बांट रहा है, बराबर बराबर, या इसको बांट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं। सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये जो है वो है 90 डिग्री। क्या है ये, 90 डिग्री है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्ष लंब या अल्टीट्यूड बोलेंगे। तो वैसे ही ट्रायंगल में कितने शीर्ष लंब हो जाएंगे, 3 शीर्ष लंब हो जाएंगे, और उसी को क्या कहते हैं, 3 अल्टीट्यूड हो जाएंगे। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहेंगे ओ। क्या बोलेंगे इसको, ओ। ऑर्थो सेंटर, ORTHOCENTRE, ऑर्थो सेंटर। ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रॉपर्टीज यूज होने वाले हैं। इसको कहेंगे लंब केंद्र। क्या कहेंगे इसको, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। किसके इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलेंगे, शीर्ष लंब के इंटरसेक्शन पॉइंट को लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहेंगे। अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको ओ ऑर्थो सेंटर के कारण दिखाई दे। पहला वाला जी था, क्योंकि इंग्लिश में उसको जो गुरुत्व केंद्र था, ग्रेविटी से रिलेटेड था, इसलिए उसको जी से बताया। ठीक है ना। तो इस चीज में हमको क्या देंगे, देखो अभी तो आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है सामने में कि शीर्ष लंब है। चलिए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ये बोल लेते हैं करके। लेकिन जब चारों प्रॉपर्टीज एक साथ आएंगे तो दिक्कत हो जाता है कि कौन सा किसको किसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन आ जाता है। तो आप जहां भी कॉपी में लिख रहे होंगे उसमें 3 कॉलम दे देंगे। एक में इसमें नाम देंगे, डायग्राम देंगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं वो देखेंगे। या चौथा कॉलम भी दे सकते हैं, यदि कोई अदर प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है तो उसको भी लिख सकते हैं। ऐसा करके आप यदि कैटेगराइज करके एक ही पेज में उसको लिखते हैं तो वो समझ में आएगा कि कहां पे क्या डिफरेंस है। तो ऐसा आप बिल्कुल नोट करके रख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज में उसको आप चाहे तो मुझे भेज सकते हैं, कोई भी यदि पोस्ट करता हूं तो सर ऐसा हम लोग बनाए हैं, मैं उसको बिल्कुल देख लूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं लंबार्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं इसको रफ कर लेता हूं। देखो नेक्स्ट यहां पे लंबार्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कहने का मतलब है 2 बराबर बराबर भागों में बांटना। किसको बांटना, ये देखिए हम लोग लेकर चलेंगे कि कहीं भी ये 90 डिग्री, जैसे यहां पे ये बीच मिडिल पॉइंट है, ठीक है, मतलब बाइसेक्ट यहीं पे करेगा, और ऐसा 90 डिग्री बनाएंगे तो ये ऐसा करके आगे जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसका ये क्या हो गया, ये लंबार्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वर्टेक्स से जाके टच नहीं होगा, किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा टच नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 2 साइड को, इस साइड को ये 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, और यहां पे 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको क्या कहेंगे, लंबार्धक या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। नेक्स्ट इधर से भी वैसा ही होगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये बीच हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इधर से भी आएगा, ये ऐसा मिला लेते हैं, ये इक्वल टू ये। सबको ये क्या कर रहा है, 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है, और यहां पे 90 डिग्री भी बन रहा है, यहां भी सब जगह 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे बार बार बोलने का मतलब यही रहता है कि आपके माइंड में बैठ जाए। कई लोग बोलते हैं सर आप एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है। आप वीडियो फिनिश करते समय आपके माइंड में सारा का सारा चीज रहे, तब तो वीडियो देखने का महत्व है, नहीं तो आपका 15 मिनट बर्बाद चला गया है ना। ठीक है, इसको कहेंगे सी से डिनोट करेंगे, इसको सी, हम हिंदी में इसको कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है, मैं परिकेंद्र। इसको कहते हैं सरकम सेंटर, इसलिए इसको सी से डिनोट कर रहे थे। सरकम सेंटर, क्या बोलेंगे इसको, सरकम सेंटर परिकेंद्र। याद रखना इस चीज को, इसको सी से हम लोग डिनोट करेंगे। मैं यहां पे सी लिख लूंगा, ये वाला जो पॉइंट है वो सी कहलाएगा। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो सब जाके यहां पे मैच हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही इधर से ऐसा निकल जाएगा,
इधर से जरूरी यहां जाएगा या फिर इधर से निकल जाएगा, हो सकता है कहीं भी चले जाए। ये क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर कहने का मतलब देखेंगे कि कुछ देर बाद और प्रॉपर्टी इसमें आएगा, क्या होगा, क्यों सेंटर बोला गया है उसको, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, ऐसा क्यों बोला गया है। इसको हम लोग P नाम देते हैं, इसको Q नाम देते हैं, इसको R नाम देते हैं। अभी मैं क्या किया हुआ हूं, इस सेंटर से सबको डॉटेड लाइन से मिलाया हुआ हूं। क्यों मिलाया हुआ हूं? क्योंकि आपको यह बताना है कि PC इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू RC, ये तीनों की तीनों बराबर होंगे। इज इक्वल टू लिखा हूं, ये जो इसका डिस्टेंस है, किसका, सर्कम सेंटर का डिस्टेंस, इसके सभी पॉइंट से बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे मान लो एक सर्कल ऐसा ड्रॉ होता है, एक सर्कल ऐसा ड्रॉ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तीनों की तीनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको याद रखना, इसीलिए इसको क्या सर्कम सेंटर कहा गया है। यहां पे एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, तब उसमें बताने में आसानी होता है। ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये तीनों की तीनों P, Q और ये R ऐसा हो जाएंगे, और ये और इधर से मिला लें और इधर से मिला लें, ये उसका सेंटर हो जाएगा, और यहां से डिस्टेंस सबका इक्वल हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। इसलिए इसको सर्कम सेंटर या परिकेंद्र कहा गया है। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कैसे दिया रहेगा कि ये पॉइंट है जो इसका सर्कम सेंटर है, तो पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, इक्वल बराबर है, ये 90 डिग्री है, आपके माइंड में आना चाहिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर। अभी क्या है, साइड बाइसेक्टर वाले के साथ, अभी एंगल बाइसेक्टर है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है उसको देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब ये जो तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं P, Q, R, इनको बाइसेक्ट करते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा, ये यहां पे जाएगा और ये ऐसा आएगा। ठीक है, इसको मिला लें क्या, ठीक है, और ये ऐसा आएगा। ऐसी स्थिति में ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, ये जो एंगल है इसके बराबर होगा, ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो तीनों एंगल्स को बराबर बराबर दो भागों में, टू पार्ट्स में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर। इसको हम लोग I से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, I से। हालांकि अलग अलग बुक्स में सबको O दिया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, ये माइंड में याद रखने के लिए ऐसा क्यों होता है करके। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इन सेंटर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, इन सेंटर। इसको बोलेंगे अंतः केंद्र। तो ये इसलिए हम लोग इसको किससे डिनोट किए हुए हैं, I से डिनोट किए हुए हैं, ताकि याद रहे, I फॉर इन सेंटर, ठीक है, O फॉर ऑर्थो सेंटर, G फॉर हम लोग सेंट्रॉइड रखे हुए हैं क्योंकि उसको मैं रीजन बता चुका हूं, और एक C फॉर सर्कम सेंटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चारों में से। देखो अब ये अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, I है। इसका मतलब देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों। एक प्रॉपर्टी याद रखना, कभी भी इन सेंटर बोलेगा तो ऐसा ये किया हुआ है। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक मैं सर्कल ड्रॉ किया हुआ हूं। इन सेंटर कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर एक सर्कल आने वाला है, उसमें क्या था, बाहर में था। ठीक है, ठीक है, अंतः केंद्र है, उसमें क्या था, सर्कम सेंटर था, परिकेंद्र था। ठीक, तो देखो यहां पे क्या करेंगे, इस ये I नाम देंगे, और ये जो पॉइंट्स हो जाएंगे ऐसा डॉटेड मिलाएंगे। जरूरी नहीं कि इसी एक्सिस में आए, अलग भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रेडियस, ये तीनों के तीनों इक्वल होंगे। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं इसी पे बेस, चार जो मैं प्रॉपर्टी बताया हूं उसी पे बेस अभी और कुछ बताना है उसको ही बताता हूं, फिर इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करके आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं और क्या दिया हुआ है। आप लोग ध्यान देंगे, जो भी मैं बोलूंगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होता चला जाएगा, हो सकता है नीचे भी डिस्प्ले हो आपको, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और हो सके तो कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताया हूं आज मध्यिका। क्या बताया हूं, मध्यिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पहले आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए, जैसे मैं बोलूंगा आपके माइंड में आना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। हिंदी में कहेंगे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। किस प्रकार से होगा मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, और ये तीन टाइप्स के जो ट्रायंगल होंगे, इसमें कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तीन टाइप्स के ट्रायंगल होंगे। उनमें इनका पोजीशन सभी के सभी में सेंट्रॉइड का पोजीशन ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा, ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। आपको फिगर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि इस टाइप के ट्रायंगल में इसका पोजीशन कहां होगा।
बाहर होगा, अंदर अंदर होगा, साइड पे होगा, ऐसा करके वो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था और पूछा हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमसे बनना चाहिए, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। तो ये तो बात किसकी हो गई, मीडियन की हो गई। नेक्स्ट हम लोग के पास है शीर्ष लंब, जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं। इनका सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। प्रॉपर्टीज आपके माइंड में याद आनी चाहिए, तुरंत आपको उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन होगा, देखो ध्यान देंगे, इसका पोजीशन हमको कौन सा कोई ट्राइंगल में कहां पे है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है, मैं आपको बताया हूं, ठीक है। देखो लंब केंद्र कहां पे रहेगा, सबसे पहले हम लोग किसमें लेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में मैं यहां पे लिख के रखा हुआ हूं, अंदर में बनेगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कहां बनेगा, वो अंदर में बनेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में कहां पे बनता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ध्यान देंगे आप लोग। राइट एंगल ट्राइंगल में वो कहां पर बनेगा, यदि ट्राइंगल ए बी सी है और बी पर समकोण है, बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बी पर पॉइंट बनेगा। कहां बनेगा, वो बी पर बनेगा। एग्जैक्टली जो पॉइंट बी रहेगा वही उसका लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर रहेगा। जितना भी प्रॉपर्टी है सभी क्वेश्चन एग्जाम में और क्वेश्चन में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, लंब आर्धक, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें ध्यान देंगे कि वैसे ही इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो अंदर में बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अधिक कोण या ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल में उसमें बाहर बना था क्या, बाहर, दोनों में बाहर में बनेगा। आपको बार बार ये डिस्प्ले हो जा रहा होगा, अच्छे से देख के उसको नोट डाउन करेंगे। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में ये कहां पर बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में एग्जैक्टली हाइपोटेन्यूज के बीच में बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। किसका मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है। जिसको ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा लग रहा होगा कि क्या लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी हो गया करके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। क्या है नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता चुका हूं कि सारे एंगल्स को वो क्या करेगा, बीच से डिवाइड करेगा। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, तीनों टाइप के एंगल में, तीनों टाइप के ट्राइंगल में, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अंदर ही बनेगा, अंदर ही बनेगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये तो चार टाइप के प्रॉपर्टी हो गए, चार टाइप के पॉइंट्स हो गए, और उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गए, आपके माइंड में याद रहना चाहिए। इसको आप किसी भी बुक से देख के पढ़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं उस चीज को यहां पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ हूं। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इस पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट को ही रखा है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। मेरे पास कुछ 14-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हूं, उसको हम लोग करेंगे और प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपसे बन जाएगा, बशर्ते आप ये वाला पार्ट तब तक अच्छे से तैयार करके रखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन वाला पार्ट आसानी से कर सकते हैं। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।